बरसेला बदरिया कि रिम झिम परेला फुहरिया ए रामा। बरसेला बदरिया कि रिम झिम परेला फुहरिया ए रामा। किया हो भोला दुहरा पहिले कांवरियन हो खाता जय करिया ए रामा। किए हो भोला दुहरा पहिले कांवरियन हो खाता जय करिया ए रामा। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का जेके गोल्डन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, 9th मैथमेटिक्स का हम लोग कंटेंट्स पढ़ चुके हैं, उसके बाद वास्तविक संख्याएं पढ़ चुके हैं और आज जानते हैं कि परिमेय संख्या क्या है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या जब दोनों एक साथ समूह में होता है तो वही है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या के बाद आज हम लोग पढ़ेंगे कि परिमेय संख्या क्या है। परिमेय संख्या जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये क्लास 7th 8th 9th 10th इन क्लासेस में जो है ये क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए जानते हैं कि परिमेय संख्याएं क्या है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संख्या रेखा क्या है। संख्या रेखा बहुत सारे स्टूडेंट नहीं जानते हैं, तो इस वीडियो में जानेंगे। चलिए, तो परिमेय संख्याएं इंग्लिश में बोलते हैं इसको रियल नंबर्स। अब इसका डेफिनेशन क्या है, परिभाषा, वे सभी संख्याएं जो P बटा Q के रूप में हों परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। आप इतना से भी काम चला सकते हैं, अगर ज्यादा याद नहीं रहता है तो यहां तक भी हम बोल सकते हैं, वे सभी संख्याएं जो P बटा Q के रूप में हों परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जहां P तथा Q पूर्णांक हों तथा Q का मान 0 नहीं हो। अब इसका मतलब क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। देखिए, जैसे हम लोग अगर लिखते हैं 1/2 तो इसमें ऊपर वाला होता है P, इसको कह देंगे P, नीचे वाला होता है Q। तो Q का मान 0 इसलिए नहीं होगा क्योंकि 1/0 या किसी संख्या के नीचे में 0 जो है अपरिभाषित होता है। इसीलिए इस Q का मान जो है ये 0 नहीं होगा, क्योंकि नीचे में जब 0 होगा 1/0 तो यह अपरिभाषित है, इसलिए Q का मान नीचे वाला मान 0 नहीं होगा। इसका मतलब ये है। तो परिभाषा आप यहाँ से याद कर लेंगे। इसके बाद है संख्या रेखा, इंग्लिश में होता है नंबर लाइन। अब देखिए ये क्या होता है। यदि एक्स वाई सरल रेखा दोनों दिशाओं में परिमित रूप से खींची जाए तथा किसी बिंदु O के दाएं तथा बाएं निश्चित दूरी जो इकाई दूरी पर रहते हैं, ऐसी रेखा को संख्या रेखा कहते हैं। एक बार फिर से जान लेते हैं। यदि एक्स वाई सरल रेखा दोनों दिशाओं में अपरिमित रूप से खींची जाए तथा किसी बिंदु O के दाएं तथा बाएं दूरी जो इकाई दूरी पर रहते हैं, ऐसी रेखा को संख्या रेखा कहते हैं। अगर आप परिभाषा कभी नहीं देखे हैं, कभी याद नहीं किए हैं, कभी आपको पता नहीं चला है कि संख्या रेखा क्या है, तो आज की इस वीडियो से आपको 100% याद होगा और आप समझोगे। जो CBSE का स्टूडेंट हो या BSEB का स्टूडेंट, दोनों वर्जन्स में जो है संख्या रेखा पर क्वेश्चन आता है। अब यहाँ पर एक लाइन खींचे हैं एक्स वाई, जो परिभाषा में एक्स वाई देखे थे वही एक्स वाई यहाँ पे। अब इस लाइन को बोलेंगे संख्या रेखा। अब इसमें एक बात है कि बाएं तथा दाएं, तो यहाँ जो एक्स लिखा है ये हो गया बाएं और ये वाई लिखा है ये हो गया दाएं। तो बाएं और दाएं, तो ये जो 0 है यहाँ पर किसी बिंदु वहां पर लिखा था परिभाषा में, तो ये 0 है। तो 0 के दाईं ओर प्लस होता है, 0 के दाईं ओर प्लस होता है संख्या रेखा पर और बाईं ओर माइनस होता है। तो यही हुआ दोनों दिशाएं, दाएं और बाएं। अब इसमें आया इकाई दूरी क्या है। इकाई दूरी का मतलब 0 से जब हम दायां जाते हैं तो देखिए 0 से दायां जाएंगे, यहाँ पर ये 1 है, यहाँ तक 1 है। अब फिर 1 जोड़ेंगे 2, फिर 1 जोड़ेंगे 3, फिर 1 जोड़ेंगे 4, यानी प्रत्येक में 1-1 का अंतर है, 1-1 का अंतर है। तो 1-1 जोड़ते गए तो ये जो डिफरेंस बराबर है, यानी 1-1-1-1 का प्लस होता है। यही है इकाई दूरी। फिर से इकाई दूरी को फिर से देखें। यहां से 0 में 1 जोड़ेंगे 1, 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3 में 1 जोड़ेंगे 4। तो 1-1 का अंतर है दो संख्याओं के बीच। किन्हीं दो संख्याओं के बीच सेम अंतर आ रहा है ना 1-1 का,
तो यही होता है इकाई दूरी। माइनस में भी वही है। अब इस पर क्वेश्चन आता है, यहाँ से क्वेश्चन को पहले समझ लेते हैं। क्वेश्चन रहेगा कि माइनस हाफ और प्लस हाफ को नंबर लाइन पे दिखाएं, या फिर टू रिप्रेजेंट माइनस हाफ एंड हाफ ऑन द नंबर लाइन, यानी कि जो नंबर लाइन पहले देखा आपने उसी पर इसको बैठाना है, इसी को उस पर रिप्रेजेंट करना है। तो हम सिंपली एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, एक्स और वाई। आपको पता है कि जीरो से दाईं ओर प्लस लेते हैं, आपको भी पता है क्या लेते हैं, प्लस लेते हैं, और जीरो से बाईं ओर माइनस लेते हैं। तो देखना है माइनस हाफ है, यहाँ पर क्या है, माइनस हाफ यानी -1/2। तो जीरो से हम आगे बढ़ते, यहाँ पर 1 रखते हैं। देखिए यहाँ पर 1 मान लिए, यहाँ पर 1 है, और जीरो से बाईं ओर भी यहाँ पर -1 है। तो यहाँ तक का देखिए, यहाँ तक का मान लेते हैं, इसका मान लेते हैं कितना है, ये 50 पैसा है। कितना है, 50 पैसा। यहाँ पर ये 50% है, और फिर यहाँ से वही जितना वैल्यू यहाँ से जीरो से यहाँ तक का है 50%, फिर यहाँ से भी यहाँ तक का है 50%, कि 100% का आधा कितना होगा, 50%। इसका मतलब कि 0 से 1 तक है 100%, 0 से 1 तक 100% वैल्यू है, और उसका आधा कितना होगा, 50%, यानी 1 का आधा होगा 1/2। क्लियर है, 1 का आधा 1/2। देखिएगा 0 से यहाँ तक में देखिए 1 2 इसमें आ रहा है अंतर, फिर यहाँ पर देखिए जीरो से जाएंगे तो 0 को छोड़ के जाना है 1 2, फिर यहाँ से 1 से जाएंगे तो 1 को छोड़ के 1 2। तो 100% का आधा जो हुआ, यानी कि वही हुआ 1/2। टोटल जो है यहाँ से 0 से 1 तक मान लिया 100% वैल्यू है, उसका आधा करेंगे तो बीच में आएगा। कहाँ आएगा, बीच में आएगा, यानी 1/2। यही हुआ आपका 1/2। अब सेम ये प्लस में था, आगे माइनस में होगा। 0 से -1 तक ये मान लिया 100% माइनस में है, और इसके बीच में क्या आएगा, इसके बीच में जो संख्या आएगा -1/2 होगा। क्लियर, यानी कि 0 और -1 के बीच में 1/2 माइनस में आता है। 0 और -1 के बीच में जो संख्या है -1/2, यही आपका रिप्रेजेंटेशन हुआ -1/2। क्योंकि 0 से 1 तक टोटल 100% है, 100% का आधा करेंगे तो देख लीजिए, यहाँ से देख लिए कि 0 से यहाँ तक की दूरी बराबर है -1 से यहाँ तक की दूरी, यानी कि 0 से यहाँ तक की दूरी बराबर है, फिर -1 से यहाँ तक की दूरी क्या है, बराबर है, यानी कि दोनों और बराबर है, तो बीच में होगा -1/2। अब इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन ये है, टू रिप्रेजेंट -2/5 एंड +2/5 ऑन द नंबर लाइन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इस टाइप का क्वेश्चन में तो स्टूडेंट फंस ही जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। नंबर लाइन खींचेंगे x और y, यहाँ पर किसी बिंदु यानी कोई बिंदु O है, 0 नहीं O है, O के नीचे में 0 है, और 0 से दाईं ओर प्लस, तो 0 से दाईं ओर इधर प्लस वाली संख्या है, ये प्लस वाली संख्या है, और 0 से बाईं ओर माइनस वाली संख्या है। तो 0 से हमको पहले प्लस चेक कर लेते हैं, इसमें जैसे +2/5 है, तो 0 से यहाँ पर 5 बार आगे जाना है, 0 से 5 बार। देखिए 1 2 3 4 5, ये होगा 5/5। क्यों होगा, क्योंकि 5/5 काट के 1 होता है, और आपको दिखाना 2/5, तो यहाँ से गिन लेंगे 0 से आगे 1 2 2 यहाँ आ रहा है ना, ये होगा 2/5। और जब कहेगा 3/5 तो ये होगा 3/5, 4/5 तो 4/5। क्लियर है। उसी प्रकार माइनस में होगा, तो 0 से आगे 2 बार बढ़ना है, 1 2, अब कुल कितना है 1 2 3 4 5 बार गिन लेंगे, और -2/5 करना है, तो यहाँ से 2 बार बढ़ेंगे, 1 2 -2/5, ये हुआ -2/5। तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत होगा तो कमेंट्स करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर।